ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। उक्तं पुरुषतो अन्य परमात्मा इति उदाहृत यह लोकत्रयम् आविश्य विवर्ति अव्यय ईश्वर। भगवान बोले, अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। यह शरीर तो नाशवान है और इसके अंदर जीवात्मा जो है वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है और इन दोनों से भी उत्तम और कोई है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, इस संसार में क्षर यानी क्षय होने वाले, परिवर्तनशील और अक्षर यानी अक्षय यानी अपरिवर्तनशील, ऐसे दो प्रकार के पुरुष होते हैं। उनमें संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, क्षर पुरुष हैं और आज हैं तो कल नहीं रह जाएंगे। और दूसरा कूटस्थ पुरुष यानी अविनाशी कहा जाता है। साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध, साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध अर्थात जिसकी इंद्रिय समूह कूटस्थ है, समूह, वही अक्षर कहलाता है। अब आप स्त्री कहलाते हो या पुरुष, यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों का क्रम लगा रहता है, कभी आप स्त्री बनते हो कभी पुरुष, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो शरीर है वह पुरुष है, तो आप क्षर पुरुष हैं और जब मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो जाती हैं तब वही अक्षर पुरुष कहलाता है। किंतु यह भी पुरुष की अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से परे एक अन्य पुरुष भी है, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण पालन करता है। और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है। परमात्मा अव्यक्त, अविनाशी, पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक शब्द हैं। वस्तुतः वह अन्य ही है, अन्य ही, कुछ और ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है। यह अक्षर अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है महापुरुषों की, जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया है। किंतु वह अन्य है, अर्थात अनिर्वचनीय है। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय देते हैं कि मैं यही स्थिति का हूँ। इमो और द्वे, इन दोनों सर्वनाम पदों सहित पुरुषों पद किन दो पुरुषों का वाचक है। एक को क्षर और दूसरे को अक्षर कहने का क्या भाव है, क्यों कह रहे हैं भगवान? जिनका प्रसंग इस अध्याय में चल रहा है उन्हीं में से दो तत्वों का वर्णन यहाँ क्षर और अक्षर नाम से किया जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए क्षमो और द्वो इन दोनों पदों का प्रयोग किया गया है कि जिन
दोनों तत्वों का वर्णन 7वें अध्याय के अपरा और परा प्रकृति के नाम से किया था और 8वें अध्याय में अधिभूत और अध्यात्म के नाम से किया था और 13वें अध्याय में जिसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मैंने कहा था और इस अध्याय में पहले अस्वस्थ और जीव के नाम से किया गया था। उन्हीं दोनों तत्वों का वाचक यहाँ पुरुषोपद है। उनमें से एक को क्षर और दूसरे को अक्षर कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया कि दोनों परस्पर अत्यंत विलक्षण हैं, अलग हैं। गीता के अध्याय 7 और श्लोक 4-5 में जो अपरा और परा प्रकृति नाम से कहे गए, अध्याय 13 में श्लोक में जो क्षेत्र और क्षेत्रक के नाम से कहे गए, उन्हीं दोनों का यहाँ क्षर और अक्षर नाम से वर्णन किया गया है। सर्वाणि भूतानि कूटस्थ पद किनके वाचक हैं, वो क्षर और अक्षर कैसे हैं? सुनिए, भूतानि पद यहाँ समस्त जीवों के स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल माने जो दिख रहा है और सूक्ष्म जो नहीं दिख रहा है, और कारण तीनों प्रकार के शरीरों का वाचक है। 3 शरीर हैं एक ही में। इन्हीं को 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र के नाम से कहकर 5वें श्लोक में उसका स्वरूप बतलाया है। उस वर्णन में से समस्त जड़ वर्ग वाचक या सर्वाणी विशेषण सहित भूतानि पद होता है। यह तत्व नाशवान और अनित्य है। दूसरे अध्याय में अंतबंत इमे देहा, 8वें अध्याय में अधिभूतम क्षरो भाव, ये से यही बात कही गई कि जो कूटस्थ शब्द यहाँ समस्त शरीरों में रहने वाले आत्मा का वाचक है। यह सदा एक सा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए उसे कूटस्थ कहते हैं और इसका कभी किसी अवस्था में क्षय यानी नाश या अभाव नहीं होता, इसलिए यह अक्षर है, हमेशा एक सा रहता है। इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब उन दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का और पुरुषोत्तम होने का कारण भगवान 2 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष किसका वाचक है? तू और अन्य, किन दोनों पदों का क्या भाव है? पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वशक्तिमान परम दयालु सर्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम भगवान का वाचक है। तू और अन्य दोनों के द्वारा पूर्वोक्त क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भगवान की विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि उत्तम पुरुष उन पूर्वोक्त दोनों पुरुषों से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हुआ है। तीनों लोकों में जो कुछ दिख रहा है उसमें स्वयं भगवान प्रवेश करके स्वरूप बना है। कथन का क्या भाव है? इस कथन से पुरुषोत्तम के लक्षण का निरूपण किया गया है भगवान का। अभिप्राय यह है कि जो सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर समस्त जगत में प्रविष्ट होकर पुरुष नाम से वर्णित क्षर और अक्षर दोनों तत्वों का धारण और समस्त प्राणियों का पालन करता है, वही उन दोनों से भिन्न और उत्तम पुरुषोत्तम है। जो अव्यय ईश्वर और परमात्मा कहा गया है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भी उस पुरुषोत्तम का ही लक्ष्य बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जो तीनों लोकों में प्रविष्ट रहकर उनके नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। तीनों लोग तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होता है, सदा ही निर्विकार एक रस रहता है। तथा जो क्षर और अक्षर इन दोनों का न्यायमक और स्वामी तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर है। एवं जो गुणातीत शुद्ध और सबका आत्मा है, वही परमात्मा पुरुषोत्तम है।
क्षर अक्षर और ईश्वर, इन तीनों तत्वों का वर्णन श्वेतांशस्वरूपनिषद इस प्रकार आया है। कैसे? क्षरम प्रदानम मृताक्षरम हरः क्षरात्ममानावीशते देवैक। प्रधान यानी प्रकृति का नाम क्षर है और उसके भोक्ता जो जीवात्मा है, जो अविनाशी आत्मा का नाम अक्षर है। प्रकृति और आत्मा इन दोनों का शासन एक देव यानी पुरुषोत्तम करता है। प्रकृति और आत्मा इन दोनों का शासन एक देव यानी पुरुषोत्तम करता है, यानी भगवान करता है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।